जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सो वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज गौरव कुमार। सो टुडे वी शैल स्टडी नंबर सिस्टम फॉर 9th क्लास. In number system we have to study real numbers and their decimal expansion, as you see here. So the decimal expansion of real numbers can be divided in two parts. You can see one is terminating and another is non-terminating. दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है रियल नंबर्स का, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हम उसे डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं और 1 और 2 स्टेजेस के बाद वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर देखें 3/5, इसमें जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं इट बिकम्स 0.6, यानी कि डेसिमल के 1 प्लेस के बाद ये समाप्त हो गया। अब दूसरी तरफ हम देखें, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, हम 2/3 हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये 0.6666 और चलता जाएगा। इट मीन्स इट शोज दैट दिस डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट टर्मिनेट। ये क्या होता है? चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा। एक डेसिमल एक्सपेंशन और है, मान लिया √2, इसे हम लिख सकते हैं 1.14। दिस इज 1.414213 and so on. It goes on. So here in this example you can also see that this decimal expansion, the decimal expansion of √2 also goes on. It keeps on. ये चलता रहेगा. It does not terminate. So here we can divide the decimal expansion of real numbers in two categories. One is terminating, another one is non-terminating. लेकिन आप देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरी निकल कर आई है सामने। एक तो है कैसी? रिपीटिंग, और जो दूसरी है कैटेगरी वो कैसी है? नॉन रिपीटिंग। So non-terminating is also divided in two parts, in two categories, repeating and non-repeating. ठीक है? तो अगर इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम देखते हैं तो ये 3 भागों में बढ़ जाता है। एक टर्मिनेटिंग है, एक रिपीटिंग है और एक नॉन रिपीटिंग। सो हियर वी ऑल्सो कैन एक्सटेंड दिस आइडिया इफ अ रेशनल नंबर इज देयर। जैसे आप ये देख सकते हैं 3/5 because it is written in the form of P/Q, and दूसरा एग्जाम्पल ये देख सकते हैं 2/3 because it is also a rational number because it is written in the form of 2/3, that is P/Q, where Q is not equal to 0. So जो दो नंबर हैं रेशनल नंबर, एक ये है और एक ये है, ये दोनों ही P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और दोनों में अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो एक आता है टर्मिनेटिंग और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो हियर वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज दैट रेशनल नंबर जो होता है का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इट इज either terminating or non terminating repeating। ठीक है? दूसरा, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं
3/5 is equal to 0.6 and 2/3 is equal to 0.666 एंड सो ऑन। और इसे हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं 6 बार। 6 बार का मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है। जितने डिजिट्स के ऊपर ये बार लगा होता है वो सारी डिजिट्स क्या होती हैं, रिपीट होती चली जाती हैं। अब हम देखते हैं आगे इरेशनल नंबर के बारे में इस डेसिमल एक्सपेंशन में क्या कह सकते हैं। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर इरेशनल। इरेशनल रियल्स एक कैटेगरी हमारे पास बची है। कौन सी बची है? 2 हम ले चुके हैं, टर्मिनेटिंग ले चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ले चुके हैं। थर्ड वाली बची है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि हम कह सकते हैं इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं √2 1.4142 135 and so on. There are so many examples of rational decimals expansions and irrational decimal expansion, but here I took some examples, 2 examples for rational numbers and 1 example for irrational numbers. So here you can see that this decimal expansion is neither terminating non-repeating, so this type of decimal expansion represents irrational numbers. Okay, now we perform some questions of exercise. So now we perform some questions of exercise 1.3. You can see the question: write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Okay, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, so very easily, this is very easy question, you can see easily 36/100. So if you put the decimal here, so it becomes 0.36. So you see that it is a terminating decimal expansion हो गया। Now in second part you can see that this is 1/11. So here you have to divide 1/11 simply. So if we perform the division here, you can see if you divide 1/11, if you divide 1/11, so you see that 1 cannot be divided by 11, so you have to put 1 0 and decimal. But again you see that 10 cannot be divided by 1, so you put 1 more 0. So 1 0 is here. Division, the rule of division you know. So 11 9 ja 99. Again remainder is 1, so you have to put 2 zeros. So 9 ja again 1. So again you put 2 zeros. So 9 ja. So you see every time you find 1 as remainder, so this division will keep on, this division will never end. So this division is non-terminating. The division which never ends is known as non-terminating division. So here you can write 1/11 as 0.090909 and so on. Sometimes you may also write it as, because 09 these 2 digits are repeating simultaneously, 090909. So put a bar on both the digits 0 and 9. So here you can say that this division is a non-terminating but repeating, non-terminating and repeating decimal expansion. Okay, again we took another example, another question of this exercise, question number 3rd, in the first part of 3rd. You know, हमने ये example
पहले भी लिया था। तो हमें अब क्या करना है, इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं और Q जीरो नहीं है। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि व्हेन वी आर आस्क्ड टू राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, it means this is a rational number. So here you can also see that you are having a number 0.6 bar, it shows 0.6666. So you can see this is a repeating decimal expansion. And what we studied, what we just studied, we studied that a decimal expansion which is repeating, that is also a decimal expansion of rational number. So we have to convert it in the rational number as the form of P upon Q. P upon Q की form में हमें से लिखना है, because every rational number can be written in the form of P upon Q where Q is not equal to 0. So ये रेशनल नंबर इसका डेसिमल एक्सपेंशन बता रहा है। तो जब डेसिमल एक्सपेंशन ये बता रहा है कि रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर को नहीं लिखा जा सकता P अपॉन Q की फॉर्म में। तो डेसिमल एक्सपेंशन से हमें, अगर हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है, तो हमें ये श्योर हो जाना चाहिए कि डेफिनेटली दैट नंबर इज अ रेशनल नंबर। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था, हम लेट कर देते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, दैट इज 0.6666 एंड सो। इस इक्वेशन में हम मान लेते हैं। और यहाँ पर जो x है ना, दिस इज द रेशनल नंबर, ये वो रेशनल नंबर है जिसे हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। ओके, हमें देखना है कि ये लिखा जाता है क्या और कैसे लिखा जाता है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10 on both sides, we get, ये एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान से समझना है इसको। तो 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो। यहाँ पर जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पर जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, एक प्लेस मूव हो जाएगा राइट साइड। सो इट बिकम्स 10x इक्वल टू 6.666 एंड सो। अब हमें क्या करना है, इसे हम इक्वेशन कह सकते हैं सेकेंड। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको। 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन माइनस 0.6666 एंड सो ऑन। सो हियर इट बिकम्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको, 10x इज इक्वल टू बन जाता है 9x एंड इधर बन जाता है हमारा 6। 6 क्यों बनेगा, क्योंकि जब हम डेसिमल नंबर को एक डेसिमल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू नो 6.666 एंड सो ऑन 0.66 तो ये जितने भी ये वाला पार्ट है डेसिमल के बाद है, ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। सो हियर यू कैन सी x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, 3 2 जा 3 3 जा, सो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। और x इज इक्वल टू क्या था हमारा, x इज इक्वल टू हमने इस नंबर को माना था, तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं x की जगह 0.6 बार इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। सो यू कैन सी दैट we have written 0.6 bar in the form of P upon Q where Q is not equal to 0 and P and Q are some integers. Okay, ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर देखे 2 क्वेश्चन हमने किए इस एक्सरसाइज के, और ये बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें सभी को करना है। आप लोगों को कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हमने ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। टिल देन बाय।